भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। मामला ओडगी ब्लॉक के ग्राम पंचायत बेदमी का है, जहां पर लगातार शिकायत आ रही थी कि ग्राम के सरपंच और सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा आम ग्रामीण बता रहे हैं कि काम हुआ भी नहीं, पैसा निकाल ली है। सूत्र बताते हैं कि रोजगार सहायक एक राजनीतिक दल से होने के नाते दबंग भी है। इसके बाद भी पूरे गांव में किसी भी निर्माण कार्य में उसका दबदबा रहता है और मटेरियल सप्लायर भी है। इसलिए गांव में बताया जाता है कि आवास वगैरह का मटेरियल देने के लिए दबाव बनाया जाता है, आम लोगों को और जबरदस्ती मटेरियल गिरा दिया जाता है। 15वां बीस से पैसा निकाल लिया गया है और ग्राम पंचायत में विकास का कार्य नहीं हुआ। ग्राम पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रीय मंत्री से लेकर कलेक्टर से लेकर जिला तक, सीओ तक शिकायत कर चुके, अभी तक जांच नहीं हो पाया। इसलिए आम नागरिक में भारी आक्रोश दिख रहा। लाख दावे के बावजूद भी भ्रष्टाचार चरम पर है। आखिर इसे लगाम क्यों नहीं लगाते? राजनेता और अधिकारी फिलहाल बेदमी पंचायत में विकास की बात करें तो खोखले नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जिला। अपना परिचय बताइएगा, किस पंचायत से? मेरा नाम रामदेव देवांगन, पंचायत ग्राम पंचायत बेदमी का रहने वाला हूँ। कौन सा ब्लॉक? ओडगी ब्लॉक का जी। क्या है सारा मामला आपकी पंचायत का? ग्राम पंचायत के मामला ये है कि सरकार हमारे जो है कि अपने ग्राम के लिए, अपने यहाँ के गरीब जनता के लिए, विकास के लिए पैसा भेजता है, लेकिन उस पैसा का हम लोग आज तक पता नहीं पाते हैं। और जब भी ग्राम सभा होता है तो हम लोगों का आय व्यय का कभी हिसाब नहीं बताया जाता है। कई बार ले जो है आवाज़ पब्लिक उठाया कि नहीं, जो है ग्राम सभा में आय कितना हुआ, उसका व्यय कितना हुआ, इसका जानकारी कभी नहीं बताया जाता है। और इस तरीके से गोपनीय रूप से जो है फर्जी बिल लगा के पैसा निकालते हैं। काम अगर एक बार हुआ तो उसका 2 बार पैसा निकालते हैं। इस तरीके से यहाँ का पंचायत चल रहा है। इसमें यहाँ की जनता जो है कि काफ़ी दुखी है कि हम लोगों का विकास कब हो पाएगा, हम लोग के लिए उद्धार कब होगा। हमारा सरकार पैसा भेजते भेजते थक जा रहा है, हर वर्ष पैसा भेजता है, लेकिन हमारा विकास आज तक नहीं हो पा रहा है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे ग्राम पंचायत में जो है कि एक प्राथमिक शाला भवन है लेलुआपारा में, जो आज 6 साल पूर्व से जो है कि ध्वस्त गया है, जिसमें आज बच्चे लोग झाड़ के नीचे किसी घर के में जाके भाड़ा में पढ़ रहे हैं। वहाँ पर जो है स्कूल नहीं है। उसका मांग के लिए हम लोग जो है कलेक्टर साहब के लिए, सीओ साहब के लिए, बीओ साहब के पास, सभी के पास हम लोग अपना आवेदन निवेदन किए हैं, लेकिन आज तक जो है कि वो नहीं बना। दूसरी पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे गांव के बीच में एक नाला है, सेमा नाला। उस सेमा नाला में हमने जो है कि 2016 से उसमें आवेदन निवेदन कर रहे हैं, यहाँ से लेके कलेक्टर से लेके जिला सीओ से लेके नेता मंत्री के पास तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज तक जो है कि अभी उसका नहीं हुआ। 2 बार उसका एस्टीमेट बनवाए, एस्टीमेट कंप्लीट होके और रह गया, फिर दोबारा एस्टीमेट बनवाए हैं, वो भी एस्टीमेट जो है कि उसमें TS नंबर तक चढ़ गया है, लेकिन कलेक्टर साहब, जिला सीओ जो है उसमें एक्ट नहीं किए हैं। तो अच्छा, ये क्या बोलते हैं, रोजगार सहायक और उसके पिताजी का काम मामला है जो 15,000 रोजगार सहायक और उनका पिताजी का मामला ये बता रहे हैं। और ये है कि भाई जो आय व्यय के पैसा होता है तो रोजगार साहब हैं, लेकिन पंचायत की जो काम है, पंचायत के काम में जो विघ्न बाधा डालते हैं उसमें हस्तक्षेप करते हैं। इस बात के लिए हम लोग को थोड़ा तकलीफ है। ये दोनों बाप बेटा जो संजय जायसवाल और सुभग जायसवाल हैं, लगातार 15वां बीत का जो राशि इनके खाते में जा रही है, क्या लगता है इसका? अब उनके हिसाब से वो बताते हैं कि हमारा जो है कि बिल है, बिलधारी हूँ, और काम कहाँ होता है, कैसे पैसा जाता है, इसकी जानकारी हम लोग को आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाता है। तो इससे हमको शंका होता है यहाँ के पब्लिक को कि नहीं, इसमें कुछ फर्जी काम हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो ये चाहते हैं कि सही सच्चाई के रूप से जो है कि उसका जांच हो, जांच होने के बाद अगर गलत पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि कि पब्लिक का काम अच्छे से हो सके। तो मेरा नाम रावेंद्र कुमार यादव है। कौन सा पंचायत से हो? मैं ग्राम पंचायत बेदमी से हूँ। क्या है मामला? मामला ये है कि हम लोग ये जो फर्जी वो दस्तावेज तैयार करके जो पैसा निकाले हैं उसका शिकायत किए हैं जिला कलेक्टर सूरजपुर में। उसका अभी तक जांच नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसका जांच हो। पैसा कौन निकाला है और किस योजना में निकाला है? वो पैसा निकाले हैं, जैसे एक तालाब टैंक था, वो नरेगा से हुआ था, उसका 15,000 वो संजय कुमार जायसवाल के खाता में गया है। संजय कुमार जायसवाल कौन है? यहाँ का रोजगार सहायक हैं। उनके खाता में 15,000 गया है। इसके बाद उसमें काम हुआ ही नहीं है। उसका फिर से ये लोग क्या किए हैं कि फर्जी बिल तैयार करके और 49,567 रुपया उसका फिर पुनः आहरण कर लिए हैं। और एक अलग मत का जो पैसा है 15वें का है, CC रोड का है, उसमें
3 लाख का वो मूल्यांकित राशि है उसका सीसी रोड का। तो ये उसका 3 लाख तो निकाले ही हैं, उसका 1,18,000 उसका अधिक आहरण कर लिए हैं। उसका जांच के लिए हम लोग लगाए हैं, उसका भी अभी जांच नहीं हुआ है। ये संजय कुमार जायसवाल और ये राम सुभग जायसवाल जो भी 15वां वित्त का पैसा निकले हैं इनके खाते में गया है। ये कौन है? सुभग जायसवाल कौन है? ये रोजगार सहायक के पिता हैं राम सुभग जायसवाल जी। हाँ। उनके खाते में जैसे वो 20,000 का, उनके पास दुकान नहीं है स्टेशनरी का, उसका भी पैसा है। ये बिल उनके खाते में पैसा गया है और बिल किसी दूसरे का लगाए हैं। और 1,98,000 रोड का पैसा है, उसमें मुरुम गिरा ही नहीं है। और उसका पैसा 1,98,000 वो लोग आहरण कर लिए हैं, वो भी पैसा राम सुभग जायसवाल के खाते में गया है। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग उसका जांच चाहते हैं कि जांच हो, न्यायिक जांच हो, और जांच में जैसे गलती मिलता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और सरपंच कौन है? यहाँ का सरपंच बसंत लाल खैरवार हैं। क्या लगता है सरपंच के सबका मिली भगत से ये काम हुआ हाँ, है? ये सबका मिली भगत से है। पैसा यहाँ कोई हिसाब किताब देते नहीं है। सचिव साहब मतलब महीना में 1-2 बार आते हैं यहाँ, हमेशा तो बैठते नहीं हैं। सचिव महीना में 1-2 दिन ही आते हैं। हाँ। पूरा नाम और परिचय अपना बताइएगा। मेरा नाम बसंत लाल, मैं ग्राम पंचायत बेदमी का सरपंच हूँ। सरपंच जी, यहाँ के कई ग्रामीण यहाँ पे शिकायत किए हैं, अपनी मीडिया की टीम आई हुई थी कि यहाँ पे लगातार 15वां वित्त का पैसा और किसी भी निर्माण कार्य में रोजगार सहायक और सचिव का नाम आ रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं आपकी छवि को भी खराब किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं आपकी भी नाम उसमें सम्मिलित बताया जा रहा है। उसमें कहा है सर, जब मैं सरपंच बना तो मेरे को चार्ज नहीं मिला था। उस वक्त पुराने सरपंच जो है इस मुर्गीकरण कार्य को करवाए। 3 मोहल्ला में काम हुआ, जिसमें से 2 मोहल्ला का पेमेंट किए थे, और लास्ट मेन रोड का पेमेंट बाकी था। उसका मेजरमेंट और वैल्यूएशन देखते हुए और 1,98,000 राशि में आहरण किया हूँ। उस पैसा में कहीं भी विकास काम में पैसा खर्च हुआ नहीं, और हम बताया जाता है कि रोजगार सहायक और उनके पिताजी दोनों उसको उन्हीं के खाते में गया। नहीं, खाता तो खर गया भैया। वो रोजगार सहायक के पिताजी मतलब वो 3 नंबर बिल वाले हैं, इसलिए जो है उन्हीं के खाता में गया है। यह कि काम हुआ है, रोजगार सहायक के पिताजी ही काम को कराए, और सरपंच साथ में थे। उनके पिताजी उस समय पंच थे। पंचायत की सभी कामों में उनका दखल रहता है, जो रोजगार सहायक संजय जायसवाल जी इसका नाम बताया जा रहा हूँ। बात करें प्रधानमंत्री आवास की, तो सभी जगह निर्माण मटेरियल जबरदस्ती डलवा के और पैसा अधिक दर से लिया जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। कहा है कि कुछ लोग अपना आपसी दुश्मनी के चलते कुछ बोल भी देते होंगे, नहीं तो ऐसा कुछ बात नहीं है। मतलब इससे पूर्व में भी तो उनको हटाया गया था, लेकिन फिर कैसे आ गया? रोजगार सहायक उनकी जांच टीम बना था, उनको हटाया भी गया था। जी। अब उसके फिर से बहाली हो गया। अब वो तो उसी समय हुआ होगा सर, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है किसी बहाली। अच्छा, ये जो आवास वाले में जो 5-5 हज़ार का जो स्वीकृति के मांग प्रस्ताव बोले हैं, ये क्या सच है? ये तो सच नहीं है सर, मेरे को कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। यह है कि सहायक सचिव जो है सामान वगैरह देते हैं, जो हितग्राही मांग दिया, छड़ सीमेंट, कहीं ना कहीं पंचायत को पूरा कैप्चर करके रखा है, लोग बता रहे हैं। रोजगार सहायक जो आपका संजय जायसवाल जी है, अब इस टाइप का तो नहीं है सर। इसीलिए कि भाई काम धाम और रोजगार गारंटी का मेन जिम्मेदारी है उनका, और बाकी तालाब निर्माण से लेकर हाजिरी से लेकर मनरेगा से लेकर सभी चीज़ों में उनका तो हाजिरी तो सर तालाब वगैरह में गलत तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं अपने लोग को, या हितग्राही मालिक खुद रहता है, और उससे पहले एक भाई जानकारी में नहीं बता पाऊंगा।